21 साल का एक युवक जिसकी आंखों में अंतरिक्ष विज्ञान में कुछ करने के हजारों सपने थे, उसे अचानक एक दिन चक्कर आता है और वो गिर जाता है। और उसके कई टेस्ट करने के बाद डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें मोटर न्यूरॉन्स नाम की एक ऐसी लाइलाज बीमारी है जिसमें तुम्हारी पूरी बॉडी 2 साल के अंदर ही पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी और उसके बाद तुम जी नहीं पाओगे। लेकिन इस बंदे ने अपनी बीमारी से हार मानने की बजाय अपनी बीमारी से लड़ते हुए अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली। उसकी पूरी बॉडी 2 साल के अंदर पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। व्हील चेयर के सहारे वो 5 साल के बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित का प्रोफेसर बना और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी खोज जारी रखी। जो बंदा हिल तक नहीं सकता था, उसने ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी पर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नाम से किताब लिखकर पूरी दुनिया को हिला दिया। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा ऐसा जरूर होता है जो आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। एक बंद ट्रेन में एक बंदा कहीं जा रहा था। अचानक से टीटी आया और उसने कहा कि सर टिकट दिखाइए। वो बंदा टिकट ढूंढने लगा अपनी जेब में, सूटकेस में, लेकिन उसे टिकट मिल ही नहीं रहा था। तो टीटी ने कहा कि सर कोई बात नहीं, मैं आपको जानता हूं, आप टिकट लाए होंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने टिकट ढूंढना नहीं छोड़ा। आखिरकार टीटी ने कहा कि सर आप टिकट क्यों ढूंढ रहे हैं, आपसे टिकट कोई नहीं मांगने वाला, आप परेशान ना हो। फिर उस बंदे ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कहां जा रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना भुलक्कड़ आदमी है, लेकिन दोस्तों यहां मैं आपको बता दूं कि मानव इतिहास में उस व्यक्ति का IQ लेवल सबसे ज्यादा माना गया है। जी हां, मैं यहां बात कर रहा हूं अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E=mc² जैसी इक्वेशंस के लिए विश्व विख्यात हैं। बात अजीब है लेकिन सच है। अमेरिका में रहने वाली एक महिला ने विवेकानंद जी से कहा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। जवाब में फिर सवाल था, लेकिन क्यों, आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? महिला ने उत्तर दिया, मैं आपकी बुद्धि पर मोहित हूँ, मुझे भी आपके जैसे ही बुद्धिमान बच्चे की कामना है, इसी वजह से मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। यानी कि मूल प्रश्न ये है कि क्या आप मुझसे शादी करके मुझे अपने जैसा बच्चा दे सकते हैं? इस पर विवेकानंद जी ने जवाब दिया, क्योंकि आप सिर्फ मेरी बुद्धि पर मोहित हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। मैं आपकी इच्छा को समझता हूँ। शादी करना और इस दुनिया में एक बच्चा लाना और फिर ये जानना कि वो बुद्धिमान है भी या नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा। बच्चा बुद्धिमान होगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको एक अन्य सुझाव दे सकता हूँ, आप मुझे बच्चे के रूप में स्वीकार कर लो। इस प्रकार आप मेरी माँ बन जाएंगी और मेरे जैसा बुद्धिमान बच्चा पाने की आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। विवेकानंद जी की इसी महान सोच की वजह से उन्हें स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। गांव में मजदूरी करने वाले एक मजदूर के लिए जब उसकी पत्नी खाना लेकर आ रही थी तो उसका पांव फिसल गया और वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई। गांव और अस्पताल के बीच एक पहाड़ था, जिसके कारण उसकी पत्नी को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। तब इस व्यक्ति ने ठान लिया वो इस पहाड़ को काट कर रास्ता बनाएगा ताकि जो उसकी पत्नी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, और केवल अपने छेनी और हथौड़े से 22 साल की कड़ी मेहनत से उस पहाड़ को काटकर 360 फीट लंबी 30 फुट चौड़ी सड़क बना दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माउंटेन मैन दशरथ मांझी की, जिसे लोगों ने शुरुआत में पागल ही कहा था, लेकिन दशरथ मांझी ने यह साबित कर दिया कि अगर जुनून है तो सब कुछ संभव है। जय हिंद। अल्बर्ट आइंस्टाइन का ड्राइवर जो हमेशा उनके साथ रहता था और उनकी हर स्पीच, हर लेक्चर को पीछे की सीट पर बैठकर सुना करता था, वो आइंस्टाइन से कई बार ये कहता था कि सर मैंने आपके लेक्चर इतनी बार सुने हैं कि अब तो मैं खुद भी आप ही के जैसे लेक्चर दे सकता हूँ। आइंस्टाइन को एक दिन ना जाने क्या सूझी कि उन्होंने एक नए शहर में लेक्चर के लिए जाते हुए ड्राइवर को थोड़ा सा अपने जैसा हुलिया दिया और अपनी जगह लेक्चर देने के लिए ड्राइवर को स्टेज पर भेज दिया और खुद ड्राइवर की यूनिफॉर्म पहनकर सबसे पीछे की सीट पर बैठ गए। ड्राइवर ने बिना रुके बहुत ही शानदार लेक्चर दिया। जब वहीं बैठी ऑडियंस में से किसी ने एक मुश्किल सवाल पूछ लिया, तब उस ड्राइवर ने जो कहा वो सुनने वाली बात है। उसने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो इतना सरल है कि मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इसका उत्तर तो वहां पीछे बैठा मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। किस्सा अजीब है मगर सच है।